नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। पाकिस्तान के इतिहास में अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल की नाबाद पारी नहीं खेली है। अब इसमें मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम भी शुमार होने जा रहा है। इमरान खान के पास अभी भी क्रीज पर 17 महीने का कार्यकाल बचा है, लेकिन विपक्ष ने उनके खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लाकर रनआउट की अपील की है। 31 मार्च से इस प्रस्ताव पर बहस शुरू होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद नेशनल असेंबली 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव को पास करवाने के लिए 172 वोट की जरूरत है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो इमरान सरकार गिर जाएगी। प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पहले बीएपी और एमक्यूएमपी जैसी इमरान की सहयोगी पार्टियों ने विपक्ष का साथ देने का मन बना लिया है। इससे नेशनल असेंबली में वोटों का जो गणित है वो बेहद रोचक हो गया है। नेशनल असेंबली के नंबर गेम से साफ है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद पाकिस्तान की इमरान सरकार गिर सकती है। इस स्थिति में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और नए प्रधानमंत्री के लिए पीएमएलएन के शहबाज शरीफ का नाम सबसे ज्यादा ऊपर इस वक्त चल रहा है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं वो। इसके अलावा नई सरकार में पीपीपी के बिलावल भुट्टो जरदारी को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है और ये सरकार अगस्त 2023 तक कार्यकाल पूरा करेगी। उसके 60 दिनों के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि इमरान सरकार गिर जाए, लेकिन नई सरकार बनाने के लिए पर्याप्त वोट ना मिल पाए। इस स्थिति में नेशनल असेंबली भंग कर दी जाएगी और 2 महीने में चुनाव कराए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि नया प्रधानमंत्री बनने के बाद 2023 तक का इंतजार ना करें और जल्दी चुनाव कराने की घोषणा कर दें। हालांकि इसकी संभावनाएं काफी कम दिख रही है बाकी की तुलना में। यह भी हो सकता है कि इमरान अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से बचने के लिए जल्दी चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। इमरान सरकार के इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद अहमद ने इस सिनेरियो की तरफ से साफ तौर पर इशारा किया है। 24 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख राशिद ने कहा कि जो लोग पाला बदल रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि देश में जल्दी चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इमरान बार बार कह रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे विदेशी साजिश है। एक खुफिया पत्र का सहारा लेकर अपनी सरकार को बचाने की वो कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे अस्थिर हालात का हवाला लेकर पाकिस्तानी सेना भी सत्ता अपने हाथों में ले सकती है। हालांकि इस सिनेरियो की संभावना बेहद कम है, लेकिन पाकिस्तान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की आजादी के बाद से यहाँ 4 बार फौज की हुकूमत आ चुकी है। जहां तक भारत पाकिस्तान रिश्तों की बात है तो पाकिस्तान में इमरान सरकार गिरने से भारत के साथ रिश्तों पर कुछ खास असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े फैसले अक्सर सेना और खुफिया एजेंसियां ही करती हैं। हिंदुस्तान से संबंध हो, अफगान पॉलिसी हो या चीन के साथ संबंध हो, ये सब अक्सर स्टैब्लिशमेंट करती हैं। इससे पहले गुरुवार को करीब 40 मिनट के अपने संबोधन में इमरान खान अमेरिका पर साजिश रचने का आरोप लगाते नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनका मतलब किसी बाहरी मुल्क से था। अपने संबोधन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि भारत के बारे में भी कई बातें कही। उन्होंने एक किताब का जिक्र करते हुए दावा किया कि नवाज शरीफ नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छिप छिप कर मुलाकात करते थे। इमरान ने अपनी स्पीच में कश्मीर का राग एक बार फिर से अलापा, उसका राग भी वो अलापते हुए नजर आए। तो ये पूरी सिचुएशन इस वक्त बता रही है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान का लोकतंत्र एक बार फिर से खतरे में है। पाकिस्तान में एक बार फिर से वही अस्थिरता वाली स्थिति आ चुकी है और पाकिस्तान क्या एक बार फिर से सेना के हाथों में जाएगा या वहां पर कुछ और संभावना दिख रही है। आज इसी को लेकर हमारी खास पेशकश चल रही है, जिसमें खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश गोयल जी एक्स डिप्लोमेट के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सुरेश जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। दोनों मेहमानों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले क्या लग रहा है आपको सुरेश गोयल जी, पाकिस्तान में जो अस्थिरता की इस वक्त हालात हैं और लोकतंत्र फिर से खतरे में है, उसके बीचों बीच एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान करते हैं जिसमें वो अमेरिका का राग अलापते हैं, भारत को भी उसके अंदर घसीटते हैं।
क्या इस वक्त वहां पर स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या वाकई में पाकिस्तान में एक बार फिर से सरकार गिरने की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है, जैसे हालात हैं वहां? देखिए, ऐसा है कि पिछले हफ्ते दो हफ्ते से जो पाकिस्तान में सिचुएशन हालात है, उसमें ये तो बात जाहिर है कि इमरान खान की सरकार के ऊपर एक ये अविश्वास मत जो लाए हैं उसे खतरा बना है। और इमरान खान को बचने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर उनके पास नहीं है। जी। और जो आज ये सदन की कार्यवाही शुरू हुई लेकिन उन्होंने उसको पोस्टपोन किया, इससे भी ये जाहिर लगता यही है कि अभी तक इमरान खान को जो नंबर चाहिए थे बचने के लिए वो शायद उनके पास अभी नहीं आ रहे हैं। तो देखना यह होगा कि 3 तारीख को जब ये अविश्वास मत के ऊपर वोट होगा तो उस टाइम क्या होता है। उस टाइम पर होने के बाद में क्या इमरान खान सदन को डिसॉल्व कर पाएंगे या वो नहीं कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि स्पीकर जब ये वोट होगा तो उस टाइम पर क्या मत देते हैं। वो उस स्थिति में कि अगर वो अविश्वास मत को हार जाते हैं तो, और अगर मान लीजिए वो ये कहते हैं कि हार जाने के बाद में आप डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो तो इमरान खान ने पहले भी कहा है कि वो सदन को डिसॉल्व करने के पक्ष में है ये। लेकिन अगर नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं तो फिर हालत जो है बड़े इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, क्योंकि देखना पड़ेगा कि कौन आता है, किसको सरकार, किसको आर्मी का खासतौर पर उनका साथ मिलता है। तो वो सिचुएशन जो है अभी क्लियर नहीं है खास। इतना जरूर है कि लगता है कि जैसे शाहबाज वो आने की हालत में है। लेकिन देखिए, अभी 2 दिन काफी वक्त होता है तो देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इसी हालात को लेकर इंतजार तो किया जा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान में इतना इंतजार हो पाएगा? क्या लग रहा है आपको संजीव जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, संभावना किस बात को लेकर व्यक्त की जा रही है? किस तरह का सिनेरियो आपको उसमें दिख रहा है? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि वहां पर कुछ भी हो सकता है और कोई भी जो है 5 साल अपने पूरे नहीं कर पाया है। ये इतिहास पाकिस्तान का रहा है। एक बार फिर से वही हालात पैदा हो गए हैं। चाहे इमरान खान उसके लिए जिसको मर्जी जिम्मेदार ठहरा ले, जितनी मर्जी वो बातें कह दे, जितना मर्जी वो राग अलाप ले, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक सबको वो इस खेमे में ले आए, लेकिन आपको लग रहा है कि वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो पाएंगे? लोकतंत्र पाकिस्तान में रह पाएगा? देखिए, पाकिस्तान में तो लोकतंत्र पहले भी एक दिखावे का लोकतंत्र है, दिखावे की जमहूरियत है। पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है, तथाकथित लोकतंत्र है, उसको पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, उसे गाइड करती है। और पाकिस्तान के इमरान खान इसके कोई अपवाद नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ है वो ये कि इमरान खान के जो ऐसे सैनिक शासक जो कि उनको सत्ता में लाए थे, जिनको प्रधानमंत्री पद पे जिन्होंने उन्हें बैठाया था, अब उन्होंने अपना समर्थन वापस खींच लिया है। क्योंकि DGIS के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो मतभेद की स्थितियां पैदा हुई और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस तरीके से DGIS के अपॉइंटमेंट को लेकर के अपनी पोजीशन को असर्ट करने की कोशिश की, उसको वहां के वास्तविक हुक्मरानों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और उसके बाद से इमरान खान के सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और ये मतभेद जो थे लगातार बढ़ते चले गए। ये प्रधानमंत्री इमरान खान को जो विपक्ष कहता है कि वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बिल्कुल सही उनको दर्जा दिया गया है। सच्चाई तो यह है कि पहले भी अगर पाकिस्तान में अगर देखें तो जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जो सिविलियन गवर्नमेंट रही हैं, वो सिलेक्टेड ही रही हैं। और पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई जिन्होंने लंबे समय तक, दशकों तक पाकिस्तान में शासन किया, वो जब कभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो पर्दे के पीछे से आराम से शासन कर सकते हैं तो वो किसी सिविलियन गवर्नमेंट को लाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब वो पर्दे के पीछे का शासन नहीं हो सकता तो वो सामने आ जाते हैं। तो यही पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान में वहां की आर्मी और आईएसआई ने कभी भी जमहूरियत की जड़ों को मजबूत नहीं होने दिया। पाकिस्तान में जैसा कि आपने कहा
कि कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने कि 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया हो, और इमरान खान भी इसके अपवाद नहीं होंगे, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संजीव जी क्या समझे, अगर जहाँ बात करें संजीव श्रीवास्तव जी, मुख्य कारण हम क्या समझे? इमरान खान आने वाला जो विश्वास मत है उसमें पराजित होंगे और उन्हें सत्ता से हटना पड़ेगा, यही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुख्य वजह आप क्या इसको लेकर टटोल रहे हैं? मुख्य कारण क्या है? चाहे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हम बात करें, या फिर अमेरिका के साथ, चीन के साथ भी अब कुछ अच्छे संबंध नहीं दिख रहे हैं। मुख्य कारण क्या है कि आज ये स्थिति इमरान खान की वहां पर आ चुकी है, इमरान सरकार की ये स्थिति आ चुकी है? जी देखिए, 2 प्रमुख कारण हैं। जैसा कि सबसे पहला प्रमुख कारण तो ये है कि वहाँ की जो आर्मी और ISI नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई भी जमहूरियत का नेता मजबूत स्थिति में आए। इमरान खान जब अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इमरान खान को जब ऐसा लगा कि वो उनकी भी कोई अहमियत है, प्रधानमंत्री पद भी कोई पद होता है, तो इस तरह की बात जब उनके मन में आने लगी तो वहाँ की आर्मी और ISI ने उन्हें आईना दिखा दिया और उन्हें बता दिया कि वास्तविक रूप से शासक हमें हैं और हम जब तक हम चाहेंगे आप सत्ता पे रहेंगे और जब हम नहीं चाहेंगे तो आपको हटना पड़ेगा। और यही बात सबसे बड़ा कारण यही है कि DGISI के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो मतभेद बना और उसके बाद से आर्मी और ISI ने अपनी ताकत दिखा दी और उनको इमरान खान को जाना पड़ रहा है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, यदि आप प्रधानमंत्री इमरान खान के परफॉर्मेंस को देखें एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो जरूर बड़े बड़े दावे कल कर रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे कार्यों को किया है और पिछले जो भी सरकारें रही हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर अच्छे कार्य किया है। 2018 में जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने का वायदा किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है स्टेप्स लेने की बात कही थी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कह के आए थे वो। लेकिन आज यदि पाकिस्तान की स्थिति आप देखें तो वो पुराने पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में है। पाकिस्तान में अगर आप एक्सटर्नल डेब्ट की बात कर लें तो ये $130 बिलियन से भी ज्यादा का पहुंच चुका है। पाकिस्तान वर्तमान समय में सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से जूझ रहा है और पाकिस्तान की स्थिति भी आने वाले समय में वैसे ही हो सकती है जैसे कि अभी श्रीलंका की स्थिति है। चाइना के पूरी तरह से वो जग में आता जा रहा है, ये भी स्पष्ट है। अगर आप सामरिक मोर्चे की बात करें तो इमरान खान एक ऐसे नेता हैं कि जो कि वर्तमान समय में मोस्ट आइसोलेटेड एक लीडर के तौर पर नजर आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद आज तक एक बार इमरान खान से फोन तक से बात नहीं की है। तो ये उनके जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है उनका बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। अमेरिका की जो इसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा, इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। सरकार गिरती भी है तो उसके बाद में जो आगे की सिचुएशन होगी कि आर्मी डायरेक्ट टेक ओवर कर सकती है या नहीं कर सकती है, अभी कुछ पता नहीं है। स्पीकर क्या करेंगे, वो हाउस को डिसॉल्व करेंगे या आगे शहबाज शरीफ को मौका देंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी इसी चीज की है कि जो भी होगा वो आर्मी की सहमति से ही होगा और जो भी आर्मी की सहमति से सॉल्यूशन बनेगा तो बात साफ जाहिर है कि जो हिंदुस्तान के साथ जो संबंध है, रिश्ते हैं या जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो वही रहेगी जो आर्मी चाहती है और उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो हमारे लिए जहां पर इमरान खान हो या शहबाज शरीफ टेम्पररी तौर पर आए या हाउस डिसॉल्व हो, मैं नहीं समझता हूं कि हमारे रिश्तों में कोई खास फर्क पड़ने की संभावना है। जी नहीं सुरेश जी, इससे पहले ये जरूर कहा गया था कि इमरान खान से बड़ी उम्मीदें की गई थी कि एक क्रिकेटर रहे हैं और उसी तरह से जो है सरकार भी चलाएंगे और भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हो सकते हैं। इस तरह की उम्मीद खुद भारत के बड़े लीडर्स ने जताई भी थी उस वक्त जब इमरान खान को वहां पर सिलेक्ट किया गया। लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। वही पुराने ढर्रे पर वो भी जाते हुए नजर आए। सीधे तौर पर आपने जैसे बोला स्पष्ट तौर पर कि कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अब ऐसे में अगर सेना और खुफिया एजेंसियों की बात करें, क्योंकि उन्हीं के हाथ में कमान रहती है, उसको लेकर क्या स्टैंड रहने वाला है? क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में ये असर ज्यादा दिखने वाला है? इस चीज की ज्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है कि आर्मी का और खुफिया एजेंसी का असर वही रहेगा या बढ़ेगा? क्या संभावना की बात कर रही हैं आप? जी इसी की कितना असर जो है पड़ने। हाँ, ये बात जाहिर है कि देखिए अगले इलेक्शन से पहले अभी 1 साल है खाली
तो एक साल में अगर हाउस डिसॉल्व नहीं होता है तो जो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री आएगा उसको अपने सर्वाइवल के लिए आर्मी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आर्मी का से खुफिया एजेंसी का से जो पहले से चला आ रहा है उसमें कोई चेंज होने की उम्मीद नहीं है ये। तो मैं समझता हूं कि अगला एक साल बशर्ते कि हाउस चलता रहे पाकिस्तान में और ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगी और ज्यादा आर्मी का से बढ़ेगा। जो भी प्रधानमंत्री के तौर पर काम करेगा उसकी जो एक तरह से आर्मी के ऊपर डिपेंडेंस है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हालात एक तरह से या तो ऐसे ही रहेंगे या इससे बदतर हो जाएंगी। ठीक है, बदतर हालात होने की ज्यादा संभावना दिख रही है। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या जो बाहरी मुल्क का बार बार वो जिक्र कर रहे हैं अपने संबोधन में, क्या आपको लग रहा है ये बाहरी मुल्क भारी पड़ने वाला है उन पर? अगर वो इस तरह की बातें कह के सोच रहे हैं कि वो अपने समर्थन में चीजों को कर लेंगे, तो आपको लग रहा है वाकई में वो कर पाएंगे इन सब चीजों को? देखिए, ये जो बाहरी मुल्क की बात उन्होंने जो की है, अमेरिका की जो बात की है, जाहिर है कि वो वर्तमान समय में वो एक्सक्यूजेज ढूंढ रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। उनके हाथ से सत्ता फिसल रही है, उनके पैर की जमीन फिसल चुकी है और ऐसे में अब वो जानते हैं कि अब वो भविष्य में नए इलेक्शंस में जाएंगे, जनता को फेस करेंगे और जनता को के सामने अपने फेस को दिखाने के लिए, अपने कुछ फेस सेविंग एग्जिट को करने के लिए वो इस तरीके के बहाने ढूंढ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो फॉरेन इंटरवेंशन और फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वगैरह की बात करना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने मूल जो कारण है उससे जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा कारण, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ के जो वास्तविक जो शासक हैं उन्होंने उनसे अपना हाथ खींच लिया है और जाहिर है कि उनकी बात वो सीधे सीधे नहीं कर पाएंगे पब्लिक में। दूसरा, जो उनकी अपनी विफलताएं रही हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चे हों, चाहे वो सामरिक मोर्चे हों, भ्रष्टाचार के भी आरोप उनके और उनके पार्टी के सदस्यों पर लगातार लग रहे हैं। जो घरेलू मुद्दे हैं, रिटेल वस्तुओं के अगर दाम देखें आप तो आकाश छू रहे हैं। आम जनता में बेहद गुस्सा है। आम जनता का जो असंतोष है उसको भुनाते हुए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जैसा एक संगठन विपक्ष ने खड़ा कर लिया, जो पिछले 1.5 सालों से लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तो इमरान खान का जो प्रधानमंत्री पद की जो उनकी अपनी विफलताएं हैं उनसे अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आर्मी और आईएसआई की बात सीधे सीधे वो नहीं कर सकते। इसी वजह से वो एक अपनी फेस सेविंग एग्जिट को करने के लिए जानते हैं कि वो सत्ता से हट रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने एक मोहरा चुना और एक बहाना चुना। अमेरिका की तरफ से बिल्कुल इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है कि ऐसा कोई एलिगेशन सही है, लेकिन वो जरूर एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। और वर्तमान समय में ये स्पष्ट है कि उनकी सरकार अब जाने वाली है। जैसा कि एम्बेसडर गोयल ने कहा कि यदि वहां पर 1 साल की जो सरकार यदि कंटिन्यू करती है तो उसमें जो सरकार बनेगी उसमें अस्थिरता ज्यादा हो सकती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उसमें अस्थिरता ज्यादा हो सकती है। जो भी सरकार बनेगी उसको भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही उसको डिक्टेट करेगी, उसको कंट्रोल करेगी। ये भी बात समझ में आती है। ये जो कंट्रोलरशिप है संजीव जी, ये जो कंट्रोलरशिप है ये मुख्य कारण रहा है हमेशा से पाकिस्तान में किसी भी सरकार के लिए। ये सबसे बड़ी चुनौती रही है। इस चुनौती के लिए वो कोई काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अक्सर ये एक बड़ी वजह बन जाता है। हालांकि पहले उन्हीं के सपोर्ट के जरिए आप सत्ता पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये बड़ा चैलेंज बन जाता है और इस चैलेंज के आगे हमने देखा बड़े बड़े नेता विफल रहे हैं। देखिए, ये आपने बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है और इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान की जो वास्तविक वहाँ के रूलर्स हैं, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जमहूरियत की जड़ें मजबूत हों। यदि पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें मजबूत होंगी तो उनकी जो अपनी सत्ता पर कंट्रोल है वो कमजोर पड़ेगा। और यही कारण है कि उन्होंने कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने कार्यकाल को पूरा नहीं करने दिया। कोई भी आरोप लगा करके उनको पदों से हटना पड़ा है, चाहे वो पिछले नवाज शरीफ रहे हों, अब इमरान खान है, आगे भी ऐसा ही होगा, पिछले भी ऐसा ही हुआ है। तो ये जो पाकिस्तान की जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, बिटर रियलिटी है, और जैसे कि हमें हमेशा कभी भी इग्नोर नहीं करना है कि ये जो पाकिस्तान के वास्तविक जो रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही है और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। और इमरान खान की एक अपील तो है ही, एक लीडर के तौर पे जाहिर है कि बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर रहे और उसके बाद वो राजनीति में भी आए तो उन्होंने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा एक संगठन खड़ा कर लिया। उसके फाउंडिंग उसके सबसे सर्वे सर्वा हैं, सबसे प्रमुख लीडर हैं। और जाहिर है कि अब कई राज्यों में भी सत्ता में रहे, अब केंद्र में भी 4 साल की सरकार चलाई है, तो एक अपील तो है ही, एक मास का कनेक्ट तो है ही। और वर्तमान अगर राजनीतिक परिदृश्य पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसमें वो सबसे बड़े कद वाले राजनीतिक नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान के आर्मी और ISI नहीं चाहते कि इमरान खान जो है अपना पूरा कार्यकाल पूरा करें। कोई भी ऐसा नेता जो कि आर्मी और ISI को चुनौती देने की स्थिति में आ जाए, वो उसको बर्दाश्त नहीं करती है। और DG/ISI को लेकर के उन्होंने जैसी चुनौती देने की गलती कर दी, उसके बाद तो उनके पतन के दिन शुरू हो गए, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। बिल्कुल, और इससे जो है पार नहीं पा रहा है पाकिस्तान, और यही जो है पतन की, जैसे आपने भी कहा, बिल्कुल वजह बनता जा रहा है। सुरेश गोयल जी, अब किस तरह से जो है, जब तक खैर वो अपना स्पष्ट बहुमत नहीं साबित करते, तब तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, अविश्वास जब तक रहेगा तब तक ये पाकिस्तान में रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, पाकिस्तान की आवाम का क्या? पाकिस्तान की आवाम के साथ बार बार इस तरह का धोखा, बार बार लोगों के साथ किया गया विश्वासघात, ये बता रहा है कि वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। आप सीधे तौर पर लोकतंत्र को चोट पहुंचा रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये आपने जो सवाल किया है बड़ा अहम सवाल है ये। और दरअसल अगर पाकिस्तान की आगे क्या हालात होंगे, क्या उसकी सरकार कैसी रहेगी, जमहूरियत रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब उसी सवाल के जवाब पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर जो पाकिस्तान की आवाम है, अगर वो भी अपनी जमहूरियत पर उनको कोई भरोसा नहीं है, और इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि उनको लगा है कि पाकिस्तान की सरकार जब आर्मी आई है, फौजें आई हैं करने के लिए, तो एक तरह से शांति रही है, परेशानी ज्यादा नहीं हुई है, तो उनका जमहूरियत पर या उसके ऊपर कितना विश्वास है, भरोसा है, ये देखने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें पिछले 10 सालों से ज्यादा से ही पाकिस्तान में जिस तरह से एक इंक्लिनेशन बनता जा रहा है आतंकवाद की तरफ, एक्सट्रीमिज्म की तरफ, ज्यादातर जो यंग लोग हैं अब वो टर्न करते जा रहे हैं एक्सट्रीमिज्म में जी। तो इससे भी जाहिर है कि पाकिस्तान के जो यंग जनरेशन है, जो लोग हैं, उनको जमहूरियत पर या सरकार के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम की एक्सपेक्टेशन कोई ज्यादा है सरकार से, ठीक है, और वो समझते हैं कि जो हो रहा है इमरान खान के साथ में वो गलत हो रहा है। सबसे बड़ा टेस्ट ये रहेगा मेरी समझ में कि अगर पाकिस्तान के जो स्पीकर हैं जी, वो कहते हैं कि हम सदन को डिसॉल्व करते हैं और दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, तो उस टाइम पर हमें आवाम का रिएक्शन देखना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं, तब पता लगेगा कि उनको अपनी जमहूरियत पर कितना भरोसा है। जी ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान के पास अब कुछ ही समय रह गया है, सरकार अपना किस तरह से फिर से जो है लोगों के बीच में विश्वास बना पाती है, ये जरूर आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।